चलिए अब आज हम लोग अध्याय 7 चालू करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग ठीक होंगे बाबू, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए अब इसी के साथ हम लोग 7 अध्याय का कुछ फार्मूला देखते हैं। बोला बाबू कि अध्याय 7 पार्ट 1 बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026। ये बाबू 4 चतुर्थांश चरण और नियामकों के चिन्ह ऑब्जेक्टिव में भी आता है बाबू, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी देता है बाबू। ऐसे 99% है ऑब्जेक्टिव में देता है। तो इसको आज कैसे करिएगा बाबू? सबसे पहले ध्यान से समझिए, एक्स अक्ष को लेना है। सबसे पहले एक्स अक्ष के लेना है। देखिए एक्स अक्ष लेते हैं, देखिए डैश नहीं है तो प्लस। उसके बाद वाई अक्ष लीजिए बाबू, वाई अक्ष लीजिए बाबू, डैश नहीं है प्लस। मतलब प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद प्लस प्लस। आइए बाबू सेकंड पाद, मेरे साथ चलिए बाबू। सबसे पहले क्या बोले, एक्स लेना है। एक्स लीजिए, देखिए एक्स है, ये डैश है, डैश मतलब माइनस लीजिएगा, देखिए माइनस। उसका वाई चलिए बाबू, वाई चलिए प्लस। तो माइनस प्लस सेकंड पाद, ठीक ना। द्वितीय पाद हम क्या बोले, सबसे पहले एक्स लीजिए बाबू। चलिए तृतीय में आइए, एक्स लीजिए, ये देखिए एक्स लीजिए, तो देखिए डैश है, डैश मतलब माइनस। फिर वाई तरफ आइए बाबू, डैश है, देखिए माइनस। देखिए तृतीय पाद में माइनस माइनस बाबू, तृतीय पाद में माइनस माइनस। फिर आइए बाबू उधर फोर्थ में, तो एक्स लीजिए, देखिए प्लस, नीचा लीजिए डैश तो माइनस, क्योंकि डैश वाला है तो माइनस। चतुर्थ पाद में प्लस माइनस। तो याद रखने का ये तरीका बेस्ट है बाबू, याद रखिएगा। सबसे पहले एक्स लीजिएगा, उसके बाद वाई लीजिएगा। यदि एक्स है तो प्लस, वाई है तो प्लस, यदि डैश आ गया तो माइनस लीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम पाद प्लस प्लस, द्वितीय पाद माइनस प्लस, तृतीय पाद माइनस माइनस, चतुर्थ पाद प्लस माइनस बाबू। ये हो गया फॉर्मूला। चलिए अब दूसरा देखिए, यदि पी नियामक, यदि 3 लाइन नजर आवे बाबू, इसको बराबर मत कहिएगा, नियामक बोलिएगा। तो पी नियामक x1 कोमा y1, क्यू नियामक x2 कोमा y2। तो पी क्यू अर्थात बाबू इसका दूरी का सूत्र बोल सकते हो, पी क्यू बराबर रूट अंडर x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत जगह ऐसे भी होता है बाबू, बहुत जगह ऐसे भी होता है बाबू कि x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। सेम उत्तर आएगा बाबू, बीच के दूरी का फॉर्मूला है, दूरी सूत्र बोलते हैं। आगे चलिए बाबू, यदि मूल बिंदु से दूरी पूछ ले बाबू, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता मूल बिंदु निम्न में कौन सा है, याद रखिएगा 0,0 मूल बिंदु होता है, ठीक है बाबू। चलिए ये हो गया। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बाबू, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू d1 इंटू d2, जहां d1 पहली विकर्ण बोलते हैं बाबू, d2 दूसरी विकर्ण। समचतुर्भुज का सूत्र हो गया क्षेत्रफल का। अब देखिए बाबू आपको नजर आएगा x कोमा y, यानी x के हम लोग भुज बोलते हैं, y को हम लोग कोटि बोलते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव आता हो, चलिए ध्यान से आराम से नोट कर लीजिए, कॉपी कलम निकाल कर। चलिए बाबू विभाजन सूत्र हम लोग देखते हैं, जिसमें 2 तरह से अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला है बाबू, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो बाबू कि बड़ा प्लस छोटा, बड़ा प्लस छोटा। देखिए बड़ा है ना, x2 बड़ा है और x1 छोटा है, y2 बड़ा है y1 छोटा है, दोनों को जोड़ लिए और नीचा भी जोड़ लेंगे m प्लस n। अच्छा अंतः विभाजन में जुटेगा और बाह्य विभाजन सेम है, देखिए बाबू सेम मिलाइए। देखिए mx2 और यहाँ पर सिर्फ घटाक चिन्ह nx1 प्लस है माइनस my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n बटा mn। यानी यदि आपको अंतः विभाजन आध है तो बाह्य विभाजन आध हो जाएगा। अच्छा ये तो सिंपल
ये वाला जो बात बोले अच्छा से याद रखिएगा, बड़ा प्लस छोटा, बड़ा प्लस छोटा, अर्थात x2 प्लस x1 बटा m प्लस n, देखिए y2 प्लस y1 बटा m प्लस, आगे में देखिए m है n है, m है n है, बस। अच्छा यदि फिगर आ जाए दिमाग में तो फिगर से बनाइएगा। तो सबसे पहले बाबू हम लोग m लेते, देखिए m x2, अब n का पानी देखिए प्लस n x1 अब बटा m प्लस n, अब देखिए फिर आएगा y2, देखिए m y2, ठीक है m y2, देखिए यहाँ पर m y2, अब उधर से रिटर्न आइए n y1 अब बटा m प्लस n, सेम इसमें भी बाबू है, सेम इसमें भी है, बस इसमें सिर्फ माइनस है, इसलिए इसका फिगर ये हो गया बाबू, इसका फिगर ये हो गया। अतः कहने का मतलब अंतः विभाजन का ये डायग्राम है और बाह्य विभाजन का ये डायग्राम है, ठीक है। आगे बाबू, यदि a नियामक x1 y1, b नियामक x2 y2 और p जो है x और y a b का मध्य बिंदु पूछता है बाबू, मध्य बिंदु का फॉर्मूला से हिसाब पूछता है बिहार बोर्ड में, याद रखिएगा। तो मध्य बिंदु का पूछेगा फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए यहाँ बोला कि यदि G उस त्रिभुज का केंद्रक है जिसके शीर्ष x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है, तो तब पूछता हो एग्जाम में कि त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। याद रखिए बाबू, त्रिभुज का केंद्रक बहुत सिंपल है, देखिए x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, तीन गुना नीचा 3, इसमें देखिए दो था तो नीचा में 2, ठीक है। चलिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला हो गया। चलिए आराम से नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी बढ़िया से, देखिए अब जो है ना फॉर्मूला वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 5 नंबर का आता है, इस पे कभी कभी 1 नंबर का भी देता है, मगर वो बहुत अच्छा है। इसका जो फॉर्मूला है मोड 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट मोड। अच्छा बाबू मोड का जो काम है ना, मोड का काम याद रखिएगा, यदि आपका आंसर प्लस में आया तो प्लस ही देगा, लेकिन यदि आपका आंसर माइनस में आ रहा है बाबू तो मोड का काम है वो प्लस कर देना। मान लेते बाबू आपका आंसर आ गया -9, तो आपने इसको ऐसे लिख दीजिएगा 9 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल में। यदि आपका आंसर आ गया बाबू मोड 9, आंसर 9 लिखेंगे, ठीक ना, वो समझ गया। अच्छा अब बोला संरेखी हो तो ठीक है, सेम फॉर्मूला सेम है, बस संरेखी बोलेगा, बस क्या कर देना 1/2 और मोड घसका देना बराबर 0 लिखना, ठीक ना। संरेखी बोलेगा तो मोड घसका देना है, मोड घसका देना है, ठीक है, और 1/2 घसका देना, और सेम फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली 0 लगा देना बराबर। अच्छा फिर है बाबू किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसके शीर्षों की जो है ना शीर्षों को अंकित कर दो, त्रिभुजों में बांटकर त्रिभुज यानी क्षेत्रफल निकाले। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, यदि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि आपको नजर आ जाए बाबू चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आप क्या कीजिएगा कि चतुर्भुज का एक ड्रॉ कर लीजिएगा फिगर, ठीक ना। उसके बाद क्या कीजिएगा बाबू एक कोना कोनी बाबू, ठीक ना, ये कोना कोनी ऐसे करके बना लीजिएगा, ठीक ना। और ये वाला जो बाबू ये वाला नहीं भी दीजिएगा चलेगा, ये कोनों वाला या तो ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए, किसी को लेना है इधर लीजिए इधर, ठीक है। यहाँ एक बनेगा जिसे मान लीजिए A B C D, देखो एक यहाँ त्रिभुज बना, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा फॉर्मूला पर। अच्छा एक यहाँ बना बाबू त्रिभुज, देख लीजिए A C D, और एक इधर बना A B
सी। अच्छा, दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज ए बी और सी प्लस, अच्छा ए सी डी, ए सी डी दोनों का जोड़ लीजिए, जो जोड़ का है वो आंसर हो जाएगा। अच्छा सर, हम ऐसे लाइन लेंगे तब वो एक ही लेना है, या ये वाला लीजिए या ये वाला लीजिए, और दोनों को जोड़ करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है चतुर्भुज का। चलिए अब कल हम लोग पार्ट 1 में सारा अध्याय 7 का फॉर्मूला देके सूत्र, कल इस पे हम लोग हिसाब पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। चलिए अब कल वेट कीजिए।